यूक्रेनी सेना के हेडक्वार्टर पर रूस ने किस मिसाइल से बोला हमला, रूस के किस शहर को अब यूक्रेन ने बनाया टारगेट, और एक हफ्ते में यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए। एटमी थ्रेट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। न्यूक्लियर टेंशन के बीच सेंट्रल यूक्रेन के निप्रो शहर में रूस ने स्कैंडर मिसाइल से विध्वंसक हमला किया। रूस ने यह हमला यूक्रेन के स्टेट सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर पर किया है। घातक मिसाइल हमले में हेडक्वार्टर की पूरी इमारत तबाह हो गई। रूस की मिसाइल फोर्स अब यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस पर लॉन्ग रेंज वेपन दाग रही है। 24 घंटे में यूक्रेन के संवेदनशील सैन्य अड्डों पर रूस ने टारगेटेड मिसाइल हमलों को अंजाम दिया है। जमीन और समंदर से 2 दिन में 70 से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी गई। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस के टैगनोक में मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेनी आर्मी ने इस स्ट्राइक को S-200 मिसाइलों से अंजाम दिया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन उसका मलबा शहर पर गिरा। रोस्तोव ओब्लास्ट के टैगनोव में हुए मिसाइल हमले में कम से कम 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। यूक्रेनी आर्मी ने 8 म्यूजियम को टारगेट कर हमला किया। यूक्रेनी स्ट्राइक के बाद शहर में दहशत है। रूस ने भी बदले की कार्रवाई को अंजाम देते हुए ब्लैक सी से कीव को टारगेट किया। रूस यूक्रेन जंग विनाशकारी शक्ल अख्तियार कर चुकी है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हमले के जवाब में यूक्रेन ने ओजोव के बाहरी इलाके में मिसाइल स्ट्राइक की। एक मिसाइल खाली मैदान में गिरी, जबकि दूसरे को रूसी डिफेंस ने हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन ने जंग में नॉर्वेजियम मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। न्यूक्लियर खतरे के बीच यूक्रेन के स्विच ब्लेड ड्रोन रूस पर भारी पड़ रहे। पश्चिमी देशों से मिले स्विच ब्लेड ड्रोन ने क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक कई टारगेट्स को ध्वस्त किया। रूसी फोर्स के पास स्विच ब्लेड ड्रोन का कोई जवाब नहीं है। एटमी थ्रेट के बीच जर्मनी तेजी के साथ यूक्रेन की बैटलफील्ड में वेपन्स को भेज रहा है। यूक्रेन को अब जर्मनी से 6 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन GSU गेपार्ड की खेप मिली है, तो 5 BMP वेपन और 13 वेक्टर ड्रोन पाइपलाइन में है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर गोला बारूद भी यूक्रेन को मिला है। रूसी हमलों से साउथ यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस को टारगेट कर किए गए हमलों में 25 टैंक्स और 10 इन्फेंट्री व्हीकल्स को तबाह किए जाने के अलावा एक हफ्ते में 280 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। कुर्दियुमिफ्का में यूक्रेनी आर्मी ने रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रूसी ट्रेंचेस को क्लियर करने के लिए अज़ोव बटालियन ने आक्रामक हमले किए। फेस टू फेस जंग में यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया है।